गांधी परिवार में बजने वाली है शहनाई। गांधी परिवार में गूंजेंगी शहनाइयों की गूंज। गांधी परिवार में ढोल और नगाड़े की आवाज अब सुनाई देगी, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है और जश्न की तैयारियां भी अब शुरू होती नजर आ रही है। जी हाँ, गांधी परिवार में खुशियों का माहौल एक बार फिर छाता नजर आ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा, जिनकी सगाई हो गई। रेहान वाड्रा की सगाई किससे हुई है? रेहान वाड्रा ने आखिरकार किससे शादी करने का फैसला किया है? ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि रेहान की होने वाली पत्नी कौन है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान, जो कि राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी के साथ वो नजर आए हैं कुछ बातचीत करते हुए, और इसके साथ ही उस वक्त चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या रेहान जो है आने वाले वक्त में राजनीति में आएंगे। हो सकता है कि राजनीति में आने वाले समय में रेहान अपनी किस्मत को आजमाए। तो रेहान वाड्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, और रेहान वाड्रा ने आखिरकार सगाई किससे की? कौन है रेहान वाड्रा की पत्नी? ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है। रेहान की सगाई अवीवा वेग से हुई है, जिनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान और अवीवा बीते करीब 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और अब यह प्यार रिश्ते में बदल रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही रेहान ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों ही परिवारों को इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी और उन्होंने सहजता के साथ इसे मंजूरी दी। दिल्ली में एक बेहद निजी समारोह में सगाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अवीवा वेग के इंस्टा प्रोफाइल के अनुसार वह दिल्ली में रहती हैं और पेशे से फोटोग्राफर हैं। उनकी खींची गई तस्वीरों के कई एग्जीबिशन भी लग चुके हैं। इसके अलावा अवीवा वेग ने एक फोटोग्राफिक स्टूडियो भी शुरू किया था। वहीं एक प्रोडक्शन कंपनी का भी वह संचालन करती हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार उनकी प्रोडक्शन कंपनी कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। उनके क्लाइंट्स में कई बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। रेहाना और अवीव लंबे समय से एक दूसरे से परिचित हैं और 7 सालों से प्रेम संबंध में। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने इस रिश्ते को सहज मंजूरी दी। अवीवा वेग और रेहान का रिश्ता भले ही 7 साल पुराना है, लेकिन दोनों ने अपने इस संबंध को दुनिया की नजरों से दूर ही रखा। सगाई से 3 दिन पहले ही एक तस्वीर अवीवा वेग ने रेहान के साथ शेयर की थी, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की सगाई हाल ही में हुई है और इसमें बेहद करीबी लोग शामिल थे। अवीवा वेग की बात करें तो वह दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल की छात्रा रही हैं। इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। यहाँ से उन्होंने मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की डिग्री ली थी। अवीवा को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी खेलों में भी गहरी रुचि है और वह नेशन लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। वह देश के नामी राजनीतिक परिवार की बहू बनने वाली हैं और अभी शादी की तारीखों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। अवीवा इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रही हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें साझा करती रही हैं। यहीं पर उन्होंने रेहान के साथ 3 दिन पहले ही एक फ़ोटो स्टोरी लगाई थी। तब से ही उनकी और रेहान के रिश्तों को लेकर कयास लग रहे थे और पता चला कि उन्होंने सगाई कर ली और सगाई में कुछ परिवार के लोग ही मौजूद रहे। तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है और अब फिर से बात रेहान वाड्रा की, गांधी परिवार की। देखिए, गांधी परिवार में बीते लंबे अरसे से ना कोई ढोल बजे, ना कोई शहनाई बजी, और तो और चर्चा राहुल गांधी की शादी को लेकर भी हो रही थी। लेकिन देखिए, राहुल की शादी नहीं हो रही है, लेकिन
भांजे की शादी हो रही है। हालांकि सवाल कुछ लोग ये भी खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब शादी करेंगे, शादी करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। हालांकि इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और उनके इरादे भी ऐसे लगते हैं कि वो शादी करेंगे ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से रेहान की सगाई हुई है, पूरा परिवार एक साथ नजर आया, ढोल नगाड़े बजते नजर आए हैं। और रेहान वाड्रा की मैं अपने दर्शकों को और जानकारियां यहाँ पर बताऊंगा। राजनीति से कोसों दूर रहने वाले रेहान वाड्रा की आखिरकार उम्र कितनी है, कितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और क्या उनका पेशा है, करते क्या है वो, राजनीति से अलग हटके, तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा कि रेहान वाड्रा आखिरकार करते क्या है और रेहान वाड्रा की शिक्षा और उनकी जो तमाम, अगर यहाँ पर बात करें जो पढ़ाई है और इससे जुड़ी चीजें हैं, उसकी एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। रेहान भारत के अलग अलग शहरों में अपने आर्ट वर्क की प्रदर्शनी लगा चुके हैं। वह एक आर्ट कलेक्टिव के को फाउंडर भी हैं। रेहान की जिंदगी पर नजर डालते ही पता लग जाता है कि वे एक बढ़िया कलाकार हैं। उनकी कला में गहरी रुचि है और यही उनका शौक और पेशा भी है। रेहान राजीव वाड्रा एक क्यूरेटर भी हैं। उन्होंने कई आर्ट एग्जीबिशन के लिए क्यूरेटर के तौर पर काम किया है। उनकी खासियत ही विजुअल आर्ट वर्क और इंस्टॉलेशन में है। उनके विजुअल कामों में वाइल्ड लाइफ और स्ट्रीट से लेकर कमर्शियल फोटोग्राफी तक के विषय शामिल हैं। रेहान ने देहरादून से स्कूली पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई लंदन से की। पब्लिक डोमेन में उनके एजुकेशन को लेकर ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं, लेकिन उनके आर्ट वर्क और कला के प्रति लगाव से जुड़ी जानकारियां उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि वो एक बेहतर आर्टिस्ट हैं। रेहान की खासियत उनके इंस्टॉलेशन और इम्प्रेसिव आर्ट वर्क में है, जो अपनी विजुअल आर्ट और इंस्टॉलेशन के जरिए ऐसे अनुभव बताते हैं जो दर्शकों को अपने जटिल कॉन्सेप्ट्स से मोहित कर लेते हैं। रेहान अपनी ज़िंदगी के अनुभवों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानी पहचानी घटनाओं का इस्तेमाल अपने आर्ट वर्क में करते हैं। इनके थीम चाइल्ड्स कंट्रोल एंड यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 2021 में उन्होंने पहली सोलो प्रदर्शनी डार्क परसेप्शंस लगाई थी। उसी साल बाद में उन्होंने कोलकाता में द इंडिया स्टोरी में भी प्रदर्शनी लगाई थी। दिसंबर 2022 में रेहान का दूसरा सोलो शो अनुमान हुआ। अनुमान डार्क परसेप्शंस की तरह ही चॉइस एंड फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पर आधारित एक इम्प्रेसिव कला प्रदर्शनी थी। रेहान ने आर्ट कलेक्टिव यू कैन नॉट मिस दिस के को फाउंडर हैं। यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र आर्ट कलेक्टिव है, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों के समूह के मल्टीमीडिया काम शामिल होते हैं। पहला यू कैन नॉट मिस दिस शो फरवरी 2023 में हुआ था और यह इंडिया आर्ट फेयर यंग कलेक्टर्स प्रोग्राम का हिस्सा था। कलेक्टिव का दूसरा शो मुंबई में मेथड आर्ट गैलरी के साथ उनके जुहू गैलरी में सहयोग से आयोजित किया गया था। मुंबई में यह शो 9 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला। तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। रेहान वाड्रा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब सगाई उनकी हुई है तो तमाम तस्वीरें उनकी निकलकर सामने आ रही हैं और इस बीच कुछ खबरें इस तरीके की भी चल रही हैं कि क्या प्रियंका गांधी के बेटे रेहान आने वाले वक्त में पार्टी के अंदर क्या बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते नजर आएंगे और क्या यही वजह है कि जो रॉबर्ट वाड्रा है, जो प्रियंका गांधी के पति, उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो प्रियंका के हाथ में आ जाए। दरअसल इन दिनों चर्चा देखिए क्या हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी की कमान है ना, वो किसको दिया जाए, क्योंकि लगातार कई चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक कई झटके लगे, चुनाव पार्टी कई हारी है, जिसके बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व
पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राहुल से जिम्मेदारी लेकर प्रियंका के हाथ में सौंप देनी चाहिए। हालांकि अभी फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के अंदर फूट जरूर पड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या राहुल से जिम्मेदारी लेकर आगामी समय में प्रियंका को दे दी जाएगी। अगर प्रियंका के हाथ में ही पूरी बागडोर आती है तो उस दौरान क्या प्रियंका अपने बेटे रेहान वाड्रा को पार्टी के अंदर लॉन्च करेंगी? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, जिससे और ध्यान से सुनिएगा कि जो रेहान वाड्रा की होने वाली पत्नी है, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। उनकी पत्नी और उनके जो उनकी पत्नी है रेहान की, और उनकी पत्नी और उनसे जुड़े जो मेंबर्स हैं, उन परिवार के जो लोग हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ के हैं, और आखिरकार क्यों रेहान ने जो है बहुत सोच समझकर अपने लिए लड़की चुनी है। ये तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, जो कि दिखाऊंगा भी। ये रिपोर्ट आप देश के बड़े और प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार यानी गांधी परिवार में नए साल के मौके पर खुशियों की शहनाई बजने वाली है। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है। दिल्ली में एक बेहद ही निजी और पारिवारिक समारोह में सगाई संपन्न हुई। अब कहा जा रहा है कि आगामी समय में राजस्थान के रणथंभौर में कुछ औपचारिक रस्में भी होनी हैं। इससे पहले रेहान वाड्रा ने अपने बचपन की दोस्त अवीवा वेग को प्रपोज किया था, जिसे अवीवा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अब दोनों परिवार सार्वजनिक तौर पर सामाजिक औपचारिकताएं और रस्में पूरी करने जा रहे हैं। गांधी वाड्रा परिवार इसकी तैयारियों में जुटा है। कार्यक्रम परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक रेहान के मामा राहुल गांधी, मां प्रियंका गांधी और पिता रॉबर्ट वाड्रा रणथंभौर के लिए निकल गए। वह सवाई माधोपुर पहुंच गए। ये परिवार इन रस्मों के साथ साथ नए साल का जश्न भी यहीं मनाएगा। रेहान की मंगेतर का नाम अवीवा वेग है, जो उनकी बचपन की दोस्त रही हैं। खास बात यह है कि अवीवा की मां नंदिता वेग भी रेहान की मां यानी प्रियंका गांधी की खास दोस्त रही हैं। यानी यह दोस्ती अब रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है। नंदिता वेग एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीरियर डिजाइन प्रियंका गांधी और नंदिता वेग ने मिलकर तैयार किया था। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दोनों आगे चलकर रिश्तेदार बन जाएंगी। नंदिता वेग के पति और अवीवा वेग के पिता इमरान वेग एक व्यवसायी हैं। रेहान वाड्रा और अवीवा वेग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साथ में शुरुआती पढ़ाई भी की। रेहान और अवीवा दोनों को फोटोग्राफी का शौक है। अवीवा भी अपनी मां की तरह इंटीरियर डिजाइनिंग में रुचि रखती हैं। जानकारों के मुताबिक रेहान और अवीवा पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थे। अब जाकर दोनों परिवारों ने उन दोनों की शादी की रजामंदी दे दी है। वाड्रा परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रेहान की ओर से शादी के प्रस्ताव को अवीवा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि सगाई के बाद दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख भी तय कर सकते हैं। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। इस परिवार के साथ नया नाम जुड़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेहान वाड्रा लंबे समय से डेट कर रहे थे अवीवा वेग को, और रेहान ने अवीवा को प्रपोज किया और अवीवा ने प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। खबर है दोनों परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। वहीं अवीवा वेग के धर्म की बात करें तो कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से ये बात साफ नहीं हो पाई है कि अवीवा वेग किस धर्म से हैं, लेकिन कुछ जानकारी मिली है। उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि अवीवा वेग ईसाई धर्म से हैं। हालांकि कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि वो पारसी धर्म की हैं, यानी कि उनके धर्म को लेकर अलग अलग जगहों पर जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी कहीं सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जहां कुछ वेबसाइट के जरिए ये बताया जा रहा है कि वो ईसाई धर्म से है, तो कुछ वेबसाइट के जरिए बताया जा रहा है कि वो
पारसी धर्म से हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये चलिए अच्छी बात है, गांधी परिवार में खुशी का जो माहौल है वो दिखने लगा है, शुरुआत हो गई है। आने वाले वक्त में ढोल नगाड़े भी बजेंगे, शहनाइयां भी बजेंगी, लेकिन सवाल दो रहेगा। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी जिंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगे, और दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा, पार्टी की बुरी स्थिति रही, इसको देखकर पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल टूटा है। और ये कहा जा रहा है कि अब राहुल से ज्यादा बेहतर प्रियंका कर सकती हैं, प्रियंका गांधी पार्टी को बेहतर संभाल सकती हैं। ये तो आगामी वक्त में देखना होगा कि सोनिया गांधी जो फैसला ले रही हैं, क्या प्रियंका के हाथ में ही पूरी कमान आती है तो राहुल पार्टी में बने रहेंगे, या फिर राहुल ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति शायद उनके लिए नहीं बनी है और वो राजनीति में कुछ बड़ा नहीं करते। तो क्या राहुल गांधी राजनीति से संन्यास लेंगे, और संन्यास लेंगे तो क्या वो पार्टी के साथ ही बने रहेंगे, परिवार के साथ बने रहेंगे, या फिर वो इटली चले जाएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।